नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड राइट में। आइए हम लोग भारतीय युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? तो पहले का उत्तर होगा आप सबका आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर 2 आधुनिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा आपका गद्यकाल। ऑप्शन नंबर 2 गद्यकाल। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 3 है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो तीसरे का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा प्रेमचंद। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? प्रश्न नंबर 5 है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा आपका भारतेंदु युग। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? प्रश्न नंबर 7 है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो पहला ऑप्शन होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? प्रश्न नंबर 8 है। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज से इनका संबंध था। नौवां प्रश्न देखते हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे? काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु जी का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 10 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, फूलों का गुच्छा। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 11 है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1884 में। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान 1884 में दिया था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? तो 12 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जानकी मंगल में। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल में स्वयं अभिनय किया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।